राधा पवनदूती से कहती हैं, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हूँ, कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता हूँ। 21वें छंद में राधा जी कदम्ब के फूल के क्रिया व्यापार के माध्यम से अपने दुख को प्रकट करने के लिए श्री कृष्ण दुख को प्रकट करने के लिए पवन से कह रही हैं। राधा जी कहती हैं, नीप माने कदम्ब, कदम्ब का कोई फूल ढो करके धीरे धीरे लाना, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, और प्रीतम श्री कृष्ण के चंचल आँखों के सामने ला करके उसे डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हूँ। इस तरह से उन श्री कृष्ण को प्रकट रूप में दिखला देना। राधा जी नित्य डरी सी रहती हैं और आपके विरह के वशीभूत होने के कारण इसी कदम्ब के फूल की तरह नित्य रोमांचित रहती हैं, उनके शरीर के रोए खड़े रहते हैं। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित का क्लांत हो काप जाना। बिटप माने वृक्ष, विदित माने ज्ञात कराना, विजित माने पराजित। श्री कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों उसी वृक्ष का कोई पत्ता निकट, उसी वृक्ष का कोई पत्ता श्री कृष्ण के आँखों के सामने ला करके हिलाना। इस प्रकार से प्रीतम श्री कृष्ण को अपनी क्रिया चतुराई से ज्ञात कराना और स्पष्ट रूप से दिखाना कि राधा जी आपके, राधा जी के हृदय को चिंता ने पराजित करके, राधा जी के हृदय को चिंता ने पराजित कर दिया है, जिससे राधा जी का हृदय इस पत्ते की तरह कांपता रहता है। सूखे जाते मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम को केला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हूँ, मेरा होना यत मलिन्यो सूखते नित्य जाना। धरा माने पृथ्वी, जो माने यदि, यदि पृथ्वी में कोई मुरझाई हुई सूखती लता पड़ी हो तो उस लता को उठा करके श्री कृष्ण के चरणों के पास ला करके गिरा देना। इस प्रकार से श्री कृष्ण को स्पष्ट रूप में बतला देना कि आपके प्रेम से वंचित राधा जी अत्यंत मलिन और नित्य दुर्बल होती जा रही हैं। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग्युगल के सामने ला उसे ही, धीरे धीरे संभल रखना यो उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। यदि किसी वृक्ष का कोई पत्ता पीला हो रहा हो तो उस वृक्ष के पत्ते को प्रीतम श्री कृष्ण के आँखों के सामने ला करके धीरे धीरे संभाल करके रखना और उन्हें स्पष्ट रूप से बताना कि प्रोसित पद का नायिका के समान राधा जी आपके विरह के प्रबल दुख से इसी पत्ते के समान पीली होती जा रही हैं, दुर्बल होती जा रही हैं।
यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। थोड़ी सी भी चरण रज्जो ला न देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। यदि प्रीतम यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, इस प्रकार से प्रीतम श्री कृष्ण को मेरी सब व्यथा को ज्ञात कराना, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। और कष्ट को बताने के बाद उनके चरणों की धूल को धीरे धीरे ढो करके लाना। थोड़ी सी भी चरण रज्जो ला न देगी हमें तू, यदि उनके पैरों की धूल तू हमें थोड़ी भी ला देगी, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। तो खेद है, दुख है, मैं अपने पीड़ित मन को उन्हीं के पैरों की धूल माथे पर लगा करके समझा सकूंगी। पूरी होवे न ये तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यारे के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। राधा पवन दूती से अन्य में कहती हैं, राधा दूती अंत में राधा पवन दूती से अंत में कहती हैं, यदि हमसे पूरी होवे न यह तुझसे अन्य बातें हमारी। राधा पवन दूती से अंत में कहती हैं कि यदि हमारी अन्य बातें तुम श्री कृष्ण के सामने ना बता सको तो कोई बात नहीं, तो तू मेरी विनय इतनी, तो तुम मेरी थोड़ी सी विनम्र प्रार्थना मान ले और श्री कृष्ण के पास चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यारे के साथ आ जा, और प्रीतम श्री कृष्ण के कमल व चरणों को प्रेम के साथ छू करके मेरे पास आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, मैं तुम्ही को हृदय से लगा करके जीवन जी लूँगी। इस प्रकार से अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने राधा जी के उदात्त चरित्र को प्रकट किया है।